Hello everyone, welcome back to second lecture over the differentiability. Hope you are able to understand what I will discuss now. अगर मैं पिछली क्लास को कनेक्ट करने का प्रयास करूं जहां पे हमने डिफरेंशियबिलिटी के कंडीशंस को देखा था कि किस तरीके से एक फंक्शन अगर गिवन है और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, तो उसके लिए एक कंडीशंस हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने आरएचडी और एलएचडी की भी बात किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी के कंडीशंस में आरएचडी और एलएचडी भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो वहीं से हम फिर कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं रफली वे में एक बार लिखने का प्रयास करूं कि किसी भी फंक्शंस को किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो है डिफरेंशियबल होगा, तो मैं फिर से रिकॉल करने के लिए एक बार लिख ले रहा हूं ताकि एक क्लियरिटी मेंटेन रहे। और फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे आज। ओके, तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो वो कुछ इस तरीके से था। ओके, a function fx is differentiable डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, एक फंक्शन fx है जो डिफरेंशियबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए। इसकी अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से था कि एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ओके, ये क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। ओके, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा आगे रिकॉल करूं इसको और आगे प्रोसीड करूं, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसी में अपना आरएचएल और एलएचएल भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो मैं ऐसा ही लिख सकता हूं कि एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ओके, ए फाइनाइट नंबर, ऑलरेडी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स कि इसको हम लोगों ने बोला था आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एल एच डी, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ओके, पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने यहीं पे क्लास को क्विट किया था। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चंस लेके प्रोसीड करूं और कुछ क्वेश्चंस के वैरायटी को इनहेंस करूं तो समझ में आएगा कि किस तरीके से इसे आगे मुझे प्रोसीड करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ओके, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, वो इस तरीके से कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड 2 माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर, और दोनों के लिए कंडीशन सही है कि x लेस देन 2 एंड इसके लिए है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे एफ एक्स की दो डेफिनेशंस दी गई है एज पर द कंटिन्यूटी, जैसा हम चेक करते आ रहे थे। एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जब x माइनस टू हो लेस देन 2 हो, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 2 हो, तो एफ एक्स की वैल्यू आती है 3 माइनस एक्स एंड जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो 2 माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आती है। ओके, इसमें क्या करना है मुझे, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। ओके, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स की फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। ओके, एक्स इक्वल टू 2 के लिए ऐसा भी ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे देखिए कंडीशंस हमें 2 के अराउंड दिया गया है, दैट मीन्स कि मुझे चेक भी इसके ही अराउंड ही करना होगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये क्या आएगा। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँ तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 के अराउंड मुझे चेक करना है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज if fx is continuous, oh sorry, if fx is differentiable, okay, differentiable at x equal to a, okay, x equal to a पे अगर डिफरेंशियबल रहता था तो हम क्या ऑब्टेन करते थे, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ओके, ये कैलकुलेट करते थे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना है क्या, एफ ऑफ ए। ओके, तो एफ ऑफ यहाँ पे 2 ऑब्टेन करना होगा, एफ डैश 2। ओके, एफ डैश 2 ऑब्टेन करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है 2। ओके, x इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है 2, एफ डैश 2, दैट मीन्स कि क्या ऑब्टेन करना होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में क्या एच। ओके, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
अब यहाँ पे देखिए इसमें हम दो चीज़ ऑब्टेन करेंगे, एक RHD ऑब्टेन करेंगे और एक LHD ऑब्टेन करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशंस दो दी गई है, एक x लेस देन के लिए दिया गया है, एक x ग्रेटर देन 2 के लिए दिया गया है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 प्लस और 2 माइनस दोनों मुझे ऑब्टेन करना रहेगा। तो 2 प्लस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, RHD, एंड 2 माइनस के लिए क्या यूज़ करेंगे, LHD। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड करूँ तो फर्स्ट वन अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि f डैश 2 प्लस मुझे कैलकुलेट करना होगा। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, RHD मिलेगा। फर्स्ट वन हमने कैलकुलेट कर लिया RHD, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ओके क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ओके f ऑफ 2 प्लस एच। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस का मतलब क्या हो गया कि 2 ग्रेटर दैन, दैट मीन्स कि ये सेकंड वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज हो पाएगी, क्योंकि ग्रेटर दैन 2 के लिए 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर डेफिनेशन fx की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को अगर हम यूज करेंगे 2 माइनस 3x है, ओके 2 माइनस 3 x की जगह क्या यूज करेंगे, 2 प्लस एच, ओके 2 प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 प्लस एच का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 2 व्हेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू अगर 2 है तो ये डेफिनेशंस यूज हो रही है। ओके, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँ समझने के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आती है, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ओके दैट मीन्स कि ये 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, दैट मीन्स कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की बात करें एज पर द जैसा पहले है वैसा भी लिख देंगे h। ओके, सिंप्लीफाई इसको करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ओके 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 3h, ओके माइनस 3h प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे, a स्क्वायर, ओके प्लस b स्क्वायर, ओके प्लस 2ab, ओके दैट मीन्स कि 4h हो जाएगा। ओके, सिंपल है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें माइनस ये है, ओके माइनस f ऑफ ये, तो इसको अगर हम लोग देखें 2 माइनस 6 प्लस 4, ओके तो ये इंटायर वैल्यू 0 हो जाएगी। एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, अपॉन में क्या लिखेंगे, h। ओके, सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे, अगर हम लोग और लेके इसको आगे बढ़े तो यहाँ से और हमें क्या कर सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ओके इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा 4 2 6, और ये 6 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, बचेगा कितना, माइनस 3, ओके कितना बचेगा, माइनस 3, ओके प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, और ये माइनस ये इंटायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना लिख दें, एक बार एक लाइन में लिख ले रहा हूँ, अपॉन में कितना बचेगा, h। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, एकदम आसान है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आपको प्रोसीड करना है, पेशेंस के साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, ओके तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करूं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3h आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी 3h आ जाएगा, 4h प्लस 3h आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ओके और माइनस 3h प्लस 4h, ये कितना आ जाएगा, h स्क्वायर को पहले मैंने लिख लिया और प्लस h, अपॉन में कितना आ जाएगा, h। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, h को कॉमन ले सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, h को अगर मैं कॉमन ले लिया तो 1 प्लस h अपॉन h। ओके, तो सिंपली यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, h से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस h। ओके, 0 को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा, 1। ओके, सिर्फ कितना आएगा, 1। दिस इज द RHD विच इज इक्वल टू RHD, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू कितना आया है, 1। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। ओके, तो अभी हमने सिर्फ RHD को एक कैलकुलेट किया है, और डिफरेंशियबिलिटी को प्रूफ करने के लिए कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा कि नहीं उस दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट्स के लिए, तो RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ओके, RHD यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि ये एक फाइनाइट नंबर है। ओके, सिमिलरली सेकंड पॉइंट अगर हम ऑब्टेन करने का प्रयास करें तो हम क्या निकालेंगे, LHD। ओके, तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉर LHD। ओके,
एल एच डी दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, एफ डैश टू माइनस, ओके एफ डैश टू माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ क्या लिखेंगे, टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ कितना लिखेंगे, टू अपॉन में कितना लिखेंगे, एच। ओके एवरीबडी नो अबाउट दैट कि एफ ऑफ टू अभी मैंने ऊपर निकाला, ये कितना आया, जीरो। ओके दैट मीन्स कि इसको मैं डायरेक्ट प्लेस कर लूंगा या मैं एक लाइन लिख ही लूंगा। ओके कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट बिग एंड इशू। ओके दिस बिग इशू, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, ओके एफ ऑफ टू प्लस एच, दैट मीन्स कि यहाँ पे टू माइनस की बात हो रही है, तो टू माइनस के लिए कौन सा, दैट मीन्स कि लेस देन टू, ये डेफिनेशंस को हम यूज करेंगे, थ्री माइनस एक्स की डेफिनेशंस को यूज करेंगे। थ्री माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या यूज करेंगे, टू प्लस एच यूज करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्री माइनस क्या यूज करेंगे, टू प्लस एच। ओके एक लाइन में इसको लिख ले रहा हूँ, एफ ऑफ टू की वैल्यू, ओके मुझे पता है फिर भी मैं इसको एक बार लिख ले रहा हूँ। ओके और इसको टू का स्क्वायर, एज पर द क्वेश्चन डिनोमिनेटर में एच था, एच मैंने डाल दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस थ्री माइनस टू, ओके और माइनस एच, ओके माइनस जीरो आएगा अपॉन में एच। ओके सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, ओके तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस ये कितना आ जाएगा, थ्री माइनस टू दैट मीन्स कि वन माइनस एच अपॉन कितना आएगा, एच। ओके दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस एच अपॉन एच। ओके तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे, तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच। ओके तो ये जीरो माइनस है, तो वन अपॉन जीरो माइनस कहाँ पे टेंड करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा और ये वन को टेंड करेगा। दैट मीन्स कि आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट माइनस वन। ओके माइनस इनफाइनाइट माइनस वन दैट मीन्स कि ये कितना आएगा, माइनस का इनफाइनाइट। ओके इनफाइनाइट कभी भी क्या होता है, ये लिमिट का आंसर होता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, ओके बट इनफाइनाइट इज आंसर। ओके तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि LHD की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ओके विच इज नॉट फाइनाइट ऑल्सो। ओके दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर अगर मैं अब इसके डेफिनेशंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँ, ओके तो RHD नॉट इक्वल टू LHD एंड नॉट इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, नॉट इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर। ओके यानी कि सारे कंडीशंस यहां पे फेल हो गए अगर ऐसा है। ओके अगर ऐसा है तो मैं क्या कह पाऊंगा, हेंस fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पे, टू, एट x इक्वल टू दिस विल बी द आंसर। ओके x इक्वल टू टू के लिए फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बहुत ही क्लियर है। ओके आगे थोड़ा सा अगर मैं बढ़ूँ, क्वेश्चंस का सिलसिला आगे लेके अगर मैं बढ़ूँ तो और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेते हैं। ओके तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो ऐसा ही ले लेंगे क्योंकि अभी इस पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस में, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक्स के मूव करेंगे आगे। ओके चलिए देखिए, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx। ओके टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू जीरो। ओके एट x इक्वल टू जीरो पे मॉड x की डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करना है। आगे मैं इन सभी बातों की चर्चा करूंगा कि शार्प टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है किसी ग्राफ में, और उस पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए मुझे वो चीज़ नहीं पता है, ये मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से हम इसको कर पाएंगे, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया कि टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू जीरो। एवरीबडी नो अबाउट दैट कि मॉड x का ग्राफ अगर बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ये x इक्वल टू जीरो पे पॉइंट होता है, दिस इज द मॉड x। ओके और अगर आप ढंग से इसको देखेंगे तो यहाँ पे शार्प टर्न आता है, तो एक लाइन में इसको लिखा जा सकता है कि मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। लेकिन ये आगे की बात है। ओके ये आगे की बात है, मैं ग्राफिकल एनालिसिस जब करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी में, जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि ये शार्प टर्न है। लेकिन ये आंसर आ गया। ओके लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इसको फार्मूला मेथड से कि एफ डैश ए इक्वल टू जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया उस हिसाब से हम इसको निकालेंगे। अच्छा दूसरा तरीका ये भी हो सकता है
कि जैसे देखिए मॉड एक्स को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। ओके, मॉड एक्स को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। डिफरेंशियबिलिटी दैट मीन्स कि इसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली और आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होना चाहिए। अगर मैं आर एच डी निकालता इसका तो ये आ जाता प्लस का वन, और एल एच डी निकालता तो ये क्या आ जाता माइनस का वन, और ये दोनों क्या है नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो भी मैं कह पाऊंगा कि ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, अपना अपना पैरामीटर है, आप कैसे भी कह सकते हैं। ओके, hence fx also, hence fx is not differentiable, fx is non differentiable, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन हम इन सभी बातों को डिस्कार्ड करते हैं। ओके, एज ए पॉइंट इसको मैं पढ़ ले रहा हूं और आगे हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे कि क्योंकि शॉर्ट टर्म के कारण ये नॉन डिफरेंशियबल होगा, इसके ग्राफिकल एनालिसिस में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल मेथड्स को यूज़ करूँगा। तो अगर मैं सिंपल मेथड को यहाँ पे प्रोसीड करूँ तो हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड एक्स। ओके, मॉड एक्स है तो अब मुझे एड एक्स इक्वल टू जीरो पे इसे चेक करना है। ओके, एड एक्स इक्वल टू जीरो पे दैट मीन्स कि मुझे एफ डैश जीरो निकालना होगा और इसके लिए लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या लिखेंगे एच। सिंपल, जो मेथड अभी मैं फॉलो कर रहा था उस मेथड को यहाँ पे यूज किया। ओके, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, डेफिनेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एच का मतलब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो एफ ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड एच हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड जीरो, दैट मीन्स कि जीरो। ओके, इन सभी डेटास को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इन डेटा को मैं यहाँ पे यूज कर लूँ ओके, तो इसकी मदद से यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच का मतलब क्या लिखेंगे मॉड एच माइनस जीरो अपॉन क्या लिखेंगे एच। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच अपॉन एच। अब देखिए इस पे लिमिट लगाना है। ओके, इस पे लिमिट लगाना है तो क्या मॉड में हम लिमिट लगा पाएंगे, नहीं, उसके डेफिनेशंस को पहले प्रॉपर इंप्लीमेंट कर लें। ओके, तो यहाँ से अब क्या होगा आर एच डी और एल एच डी की कहानी शुरू होगी, क्योंकि मॉड एक्स के दो डेफिनेशंस होते हैं तो एक आर एच डी बन जाएगा और एक एल एच डी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके दो फॉर्म मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ आर एच डी ओके एंड सेकेंड वन इज एल एच डी। ओके, एल एच डी। ओके, तो अब देखिए यहाँ से आर एच डी की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश जीरो प्लस। ओके, एफ डैश जीरो प्लस और इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस मॉड ऑफ एच अपॉन एच। ओके, तो जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ, मॉड को प्लस साइन से ओपन करेंगे। ओके, दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे एच बाई एच इक्वल टू कितना है वन। ओके, एल एच डी की अगर हम बात करें एफ डैश जीरो माइनस। ओके, एफ डैश जीरो माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस मॉड एच अपॉन एच लिखेंगे। जीरो माइनस है दैट मीन्स कि इसको किससे ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस एच अपॉन एच दैट मीन्स कि माइनस वन। ओके, अब इन दोनों से अगर हम लोग देखें तो आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी है। ओके, फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट कि आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी। ओके, नॉट इक्वल टू एल एच डी, आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी है, जबकि यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं आर एच डी और एल एच डी के दोनों, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट नहीं है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हेंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल। ओके, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू कौन सा पॉइंट जीरो। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कैसा हो जाएगा नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ये पॉइंट जो है फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है आर एच डी भी एल एच डी भी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी शुड बी ए फाइनाइट नंबर, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम लें ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस का सिलसिला थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं
तो एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूं। ओके, वो कुछ इस तरीके है, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। ओके, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री। अब देखिए यहाँ पे भी सीखने को मिलेगा, मैं जब ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा तो वहाँ पे बहुत सारी बातों को मैं चर्चा करूंगा कि ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें ग्राफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। ओके, तो हालांकि मुझे उतना ज़्यादा ग्राफ का यहाँ पे आइडिया नहीं है तो ठीक है, मैथमेटिकल मेथड से करने का प्रयास करेंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका एक सब्स्टिट्यूशन दूसरा ये है कि आप मैथमेटिकल अप्रोच को लगा के कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशियबिलिटी मुझे चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू थ्री। ओके, तो अगर मैं इसको चेक करना स्टार्ट करूं तो एफ एक्स, अगर मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूं, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ओके, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहां से क्या लिखते थे, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू क्या लिखते थे, ए फाइनाइट नंबर। ओके, ए फाइनाइट नंबर, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए फाइनाइट नंबर। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आएगा, 3। ए की पॉइंट यहाँ पे कितना दिया गया है, 3। ओके, ए इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया गया है, तो मैं 3 को यहाँ पे नोट कर लिया। तो मुझे क्या निकालना है, एफ डैश 3, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन क्या लिखेंगे, h। ओके, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं डिफिनेशंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस एच लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 3 प्लस एच माइनस 4। ओके, माइनस 4 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस 4। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, h। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ओके, ये आ जाएगा मॉड ऑफ h माइनस 1। ओके, माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, h। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू मॉड में अगर होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h माइनस 1 माइनस क्या आएगा, 1, इसकी वैल्यू कितना आएगी, पॉजिटिव का 1 आएगी, क्योंकि मॉड फंक्शंस मैंने ऑपरेट कर लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे, h। अब देखिए यहाँ से अब खेला शुरू होगा आर एच डी और एल एच डी का। ओके, एफ डैश यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, 3, एफ डैश 3 है। अब यहाँ से देखिए मॉड फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे आर एच डी और एल एच डी का आना जरूरी है। ओके, क्योंकि मॉड फंक्शन दो तरीके से ऑपरेट होगा, पॉजिटिव साइंस के साथ और नेगेटिव साइंस के साथ। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मॉड का आना क्या है, जरूरी है। ओके, सॉरी, आर एच डी और एल एच डी का आना जरूरी है। तो मैं अगर आर एच डी को यहाँ पे लिखूँ तो लिख सकता हूँ कि एफ डैश 3 प्लस इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, h माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए इसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, 0 प्लस का मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ओके, 0 प्लस का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1, दैट मीन्स कि इंटायर वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव। अगर इंटायर वैल्यू निगेटिव आएगा तो इसे निगेटिव साइन के साथ हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, -1 अपॉन h। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, -h प्लस 1 -1 अपॉन h, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स कि -h अपॉन h इक्वल टू कितना आएगा, 1। ओके, कितना आएगा, 1। ओके, अब अगर यहाँ पे LHD की अगर हम बात करें, ओके, LHD इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश 3 माइनस, दैट मीन्स की लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ओके, मॉड ऑफ h -1 अपॉन h। ओके, अब इस मॉड के बारे में देखेंगे तो इस मॉड में 0 माइनस का मतलब कितना आएगा, -0.001। ओके, एंड उसमें -1 करेंगे, दैट मीन्स की -1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि मॉड की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर लेंगे। ओके, -1 अपॉन क्या लिखेंगे, h। ओके, ये हो जाएगा -h प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, h। ओके, सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -h अपॉन h, दैट मीन्स कि ये भी कितना आएगा, -1। ओके, ये भी -1 आया है, ये भी -1।
अब इन दोनों से अगर हम लोग देखें तो आर एच डी इक्वल टू क्या आ रहा है, एल एच डी आ रहा है। ओके, आर एच डी इक्वल टू क्या आ रहा है, एल एच डी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि आर एच डी हैंस आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू -1 इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर। ओके, -1 इज ए फाइनाइट नंबर। अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया और इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि हैंस fx इक्वल टू mod of x minus 4, okay, is differentiable, okay, is differentiable at x equal to 3। okay, this will be the answer। okay, तो बहुत ही क्लियर है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये fx जो होगा ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा at x equal to 3। okay, तो इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे जेई जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है उसको करने का प्रयास करेंगे। ओके, अभी तक तो हम बेसिक ही कर रहे थे, किस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी को कंडीशंस को इंप्लीमेंट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, कि हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और ये चेक कर पा रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी गिवन रहेगा उस पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो जिस तरीके से ट्रेंड जेई में है, आईआईटी जेई या सीईटी जिस तरीके से का क्वेश्चन पूछता है उसको करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख ले रहा है, गिवन एफएक्स एक फंक्शन है, इसके दो डेफिनेशंस दिए गए हैं, दोनों मैं लिख ले रहा हूं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स -1, ये कब, इफ x ग्रेटर देन 1। ओके, x ग्रेटर देन 1 है तो ये fx के डेफिनेशंस है। और सेकंड डेफिनेशंस है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, दो डेफिनेशंस है, मैंने दोनों लिख लिया है fx की, कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स -1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ये दोनों डेफिनेशंस है, दोनों को मैंने यूज किया है और लिखा है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दे रहा है कि फाइंड p एंड q। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी जेईई भी पूछे जाते हैं। ओके, फाइंड p एंड q की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है। ओके, इफ fx इज, ओके, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, if fx is differentiable at everywhere। okay, at everywhere। okay, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईआईटी जेईई में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे इतनी सारी बातें हमने लिमिट में किया, कंटिन्यूटी में किया, डिफरेंशियबिलिटी में भी कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादातर चांसेस बनता है क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी से आने की एलसीडी में कभी भी। इसमें क्या होता है, आपसे कंटिन्यूटी भी चेक करा लेता है, यानी कि उससे पता चलता है कि आपको कंटिन्यूटी का भी आइडिया है। ओके, और लिमिट का पूरा आइडिया है, और क्या डिफरेंशिएशन का आइडिया है। और डिफरेंशियबिलिटी अगर किसी भी पॉइंट पे है डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स कि उससे आपसे आरएचडी और एलएचडी भी निकलवा लेगा। ओके, इस तरीके से पी और क्यू या एबीसी की वैल्यूज वाले क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं कि कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत चालाकी से इसने कहा है कि डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ, ये सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि एट पर एज पर द गिवन क्वेश्चन x इक्वल टू 1 और माइनस ये जो 1 पे है कंडीशंस दिया गया है, तो 1 पे भी ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ सोल्यूशंस के टर्म में, यहाँ पे दिया है कि fx इज डिफरेंशिएबल। ओके, यहां पे दिया है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। ओके, एट एवरीवेयर दैट मीन्स कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, ये सभी x के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो मैं ये मान सकता हूं क्या, हेंस fx इज आल्सो बी डिफरेंशिएबल, आल्सो बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, और 1 पे ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि सारी कंडीशंस हमारी किस पे, 1 पे है। ओके, तो 1 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स कि मुझे क्या ऑब्टेन करना होगा, f'1 ऑब्टेन करना होगा। और इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h
माइनस एफ ऑफ वन अपॉन क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ओके, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंडीशंस जहाँ पे है वहाँ पे हमने कह दिया कि ये अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे बढ़े तो ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, दैट इज यहां से मैं ये कह सकता हूं कि एफ डैश वन प्लस दैट मीन्स कि आर एच डी इक्वल टू होगा एफ डैश वन माइनस इक्वल टू क्या होगा, ए फाइनाइट नंबर। ओके, ऐसा कह सकते हैं। कंटिन्यूटी में हमने खूब सवाल इस पे किए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं दैट मीन्स कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू क्या होगा, ए फाइनाइट नंबर, इक्वल टू क्या होगा, ए फाइनाइट नंबर। ओके, तो यानी दो चीज यहां पे हो गई क्लियर कि आर एच डी और इक्वल टू क्या होगा, एल एच डी इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू वन। ओके, अगर डिफरेंशिएबल है तो हम ये मान लिए। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से आर एच डी कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आर एच डी, आर एच डी के बारे में अगर हम लोग देखें तो लिमिट एच टेंस टू, एक लाइन और मैं लिख ले रहा हूं थोड़ा सा, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, आर एच डी मीन्स क्या होगा, एफ डैश करके लिख दें तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ से आर एच डी मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश वन प्लस, ओके, वन प्लस इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में क्या लिखेंगे, एच। ओके, अभी क्लियर है। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एफ ऑफ वन कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ वन प्लस एच कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ वन प्लस एच दैट मीन्स कि अगर डेफिनेशंस की हम बात करें तो ग्रेटर देन वन वाली डेफिनेशंस को यूज करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन वन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस वन है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ओके, पी एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कि पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वन प्लस एच का होल स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स यानी वन प्लस एच माइनस वन। ओके, माइनस एफ ऑफ वन दैट मीन्स कि एट एक्स इक्वल टू वन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे क्यू और वन का स्क्वायर प्लस का थ्री। ओके, ये लाइन लिखने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार आप लिखना सीख गए तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं। ओके, तो अब ये यहाँ पे हम आ गए। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर एच डी आ जाएगा। सिंपल लिमिट्स यूज होते हैं। ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ओके, जीरो प्लस पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच, ओके, प्लस क्यू एच लिख देंगे माइनस वन। ओके, माइनस यहाँ पे अगर हम लोग देखें माइनस क्यू माइनस थ्री, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या आएगा, एच। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ओके, पी प्लस पी एच स्क्वायर प्लस टू पी एच प्लस क्यू, ओके, प्लस क्यू एच माइनस वन माइनस क्यू माइनस थ्री, डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो एच। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो उसको हम कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे। ये प्लस का क्यू, ओके, और ये माइनस का क्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए इसमें भी एच है, ओके, इसमें भी एच है, तो इसको एक साथ रखेंगे और ये स्क्वायर वाले को एक साथ रखेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं ऐसा लिखूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, पहले मैं हाइयर पावर को लिख रहा हूँ, पी एच स्क्वायर प्लस एच कॉमन ले लिए इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन ले लिए, तो यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्या बचेगा, q। ओके, और रिमेनिंग पोर्शन जो भी बचा है उसको हम लिख ले रहे हैं। ये p बचा हुआ है माइनस वन माइनस थ्री, दैट मीन्स कि यहाँ से लिख सकते हैं प्लस p माइनस फोर। ओके, प्लस p माइनस फोर, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो h आ जाएगा। ओके, सिंपल है। अब देखिए अगर मैं इसको क्या करूं कि डिवाइड बाई, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं h, ओके, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को h से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे सामने सिर्फ ये बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ से बचेगा पी एच प्लस टू पी प्लस क्यू, ओके, टू पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस फोर अपॉन में कितना बचेगा, h। ओके, और डिनोमिनेटर में भी ये जीरो हो जाएगा,
डिनोमिनेटर में सॉरी 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पी एच प्लस कितना बचेगा 2p प्लस क्यू और p माइनस 4/h बचेगा। ओके, अब देखिए इस लिमिट को आना है फाइनाइट। ओके, इस लिमिट को क्या आना है फाइनाइट। फाइनाइट क्यों आना है, क्योंकि आर एच डी भी फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये 0 प्लस है, दैट मीन्स कि ये कहाँ पे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा। तो इसको फाइनाइट आने के लिए p माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा 0। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइनाइट आंसर। ओके, फॉर फाइनाइट आंसर ऑफ दिस लिमिट, आंसर ऑफ दिस लिमिट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कि आर एच डी इक्वल टू क्या होगा एल एच डी, और आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा, और ये फाइनाइट नंबर होगा। तो फाइनाइट नंबर आने के लिए p माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ओके, ओके, तो यहां से क्या लिखेंगे फाइनाइट आंसर ऑफ द लिमिट, तो p माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 4। लिमिट में इन सभी क्वेश्चंस पे बहुत सारे चर्चा हमने किया है, तो p की वैल्यू 4 आ गई। अगर अब p की वैल्यू को हम इसमें प्लेस कर दें, ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। ओके, प्लेस द वैल्यू ऑफ p। ओके, प्लेस द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं प्लेस करूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा। ओके, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये आर एच डी है 0 प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ पी एच। ओके, पी एच प्लस एच, सॉरी 2p प्लस क्यू। ओके, 2p प्लस क्यू, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 2p प्लस क्यू यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2p प्लस क्यू, प्लस का ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दूँ तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 2p प्लस क्यू। ओके, 2p प्लस क्यू, दिस इज कॉल्ड द आर एच डी। ओके, ये आर एच डी है, आर एच डी की वैल्यू आ गई 2p प्लस क्यू, इसको मैंने यहाँ पे एक जगह रख लिया। ओके, एक जगह रख लिया कि 2p प्लस क्यू है। ओके, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2p प्लस क्यू है, p की वैल्यू हमारे पास है, तो इसको मैं आर एच डी मान ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द आर एच डी। अब हम काम करेंगे किस पे, एल एच डी पे काम करेंगे, किस तरीके से एल एच डी को ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो चाहे तो p की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इफ p इक्वल टू 4, तो यहाँ से आर एच डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस क्यू, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 8 प्लस क्यू। ओके, 8 प्लस क्यू, दैट मीन्स कि आर एच डी इक्वल टू कितना आ गया 8 प्लस क्यू, ये फाइनाइट है ऑलरेडी। ओके, दिख रहा है ये फाइनाइट है। ओके, तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ूँ और एल एच डी को कैलकुलेट करने का प्रयास करूँ। ओके, एल एच डी, तो यहाँ से लिखेंगे सेकेंड वन फॉर एल एच डी। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऐसा लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे f डैश 1 माइनस इक्वल टू। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। ओके, मैं फिर से इसको नोट डाउन कर ले रहा हूँ, दिस इज द फॉर एल एच डी, और इसको लिखेंगे f डैश 1 माइनस इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपन में क्या लिखेंगे h, अपन में क्या लिखेंगे 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, तो 0 माइनस या 1 माइनस की बात करें तो 1 माइनस के लिए हम कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट मीन्स कि लेस देन 1। ये सेकंड वाला डेफिनेशन को हम यूज कर लेंगे, दैट मीन्स कि qx स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से इसको इम्प्लीमेंट करके और सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा q x स्क्वायर है, दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस का 3। ओके, माइनस यहाँ से x इक्वल टू 1 के लिए क्या यूज करेंगे, सेम वही डेफिनेशंस प्लस 3। ओके, अपॉन में 3 लिख लेंगे, एज इट इज जो दिया है उसको मैंने लिख लिया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ओके, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस q a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। ओके, प्लस 3 माइनस q माइनस 3 एज पर द प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, तो आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो आर एच डी में इसको मैं कैलकुलेट किया था सिंप्लीफाई करके, h टेंस टू 0 माइनस q प्लस QH स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2QH प्लस 3 माइनस q माइनस 3 अपॉन में क्या लिखेंगे h। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का q है, ये माइनस का q है, प्लस का 3
माइनस का 3, दैट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होने वाली हैं। तो अगर कैंसिल करने के बाद जो चीज़ें रिमेनिंग बची उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्यू एच स्क्वायर प्लस 2QH, ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे h। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो आ जाएगा QH प्लस 2Q, अपॉन में क्या लिखेंगे h। h यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके, h जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग डेटा ऑब्टेन होगा वो इस तरीके से होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस QH प्लस 2Q, ओके। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्या करूँगा h की वैल्यू को प्लेस करूँगा, h की वैल्यू को जैसे ही प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2Q, दैट मीन्स कि सिर्फ 2Q आएगा। दिस इज द LHD, ओके। LHD की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास कितना आया 2Q। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, ओके। तो मैं फिर से रिकॉल करने का प्रयास करूंगा, ओके। यहाँ पे ये कहा गया है कि fx इज डिफरेंशिएबल, ओके, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर ये डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स कि RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए फाइनाइट नंबर, ओके, ए फाइनाइट नंबर। एवरीबडी नो अबाउट दिस, ये फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो अगर इनके हिसाब से मैं लिखूं तो RHD का मतलब क्या हुआ कि f डैश 1 प्लस इक्वल टू क्या होगा f डैश 1 माइनस इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए फाइनाइट नंबर, ओके, ए फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो f डैश 1 प्लस की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आया था 8 प्लस क्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 2Q, इक्वल टू क्या लिखेंगे 2Q। तो यहाँ से 8 इक्वल टू कितना लिखेंगे 2Q माइनस Q, दैट मीन्स कि Q, तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8, Q की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। और P और Q को ही मुझे ऑब्टेन करना था, Q की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। और फाइनली अगर हम लोग लिखें फाइनली, क्योंकि ये तो मैं निकाल चुका हूँ P की वैल्यू कितनी आई है 4 एंड Q इक्वल टू कितना आया 8। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ओके। बहुत तेजी से ये पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने कंटिन्यूटी में भी किया है और अभी डिफरेंशिएबिलिटी में भी कर रहे हैं। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, उसमें LHS इक्वल टू इसमें लिमिट एक्सटेंस टू f ऑफ a इक्वल टू क्या करते हैं लिमिट एक्सटेंस टू a fx इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट नंबर करते हैं। यानी कि LHS लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू फाइनाइट नंबर करते हैं। और इसमें क्या करते हैं RHD इक्वल टू LHD इक्वल टू फाइनाइट नंबर। तो आपको क्लियरिटी कब आएगी, जब आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। अब इसमें देखिए MCQ बनाना होगा तो इस तरीके से बना देगा, ऑप्शन नंबर ए कि p इक्वल टू -4 q इक्वल टू 8, ओके। एंड ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो p इक्वल टू 4 एंड q इक्वल टू 8। एंड ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो p इक्वल टू 8 एंड q इक्वल टू 4। एंड ऑप्शन नंबर डी की बात करें p इक्वल टू -8 q इक्वल टू -4, ओके। तो इस तरीके से ऑप्शंस बना देगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी अगर रहेगी तो आप तुरंत कहेंगे बी इज द करेक्ट आंसर। करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बिना किए आप नहीं कर सकते, ओके। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं लेकिन आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे ताकि आसानी से कर सके, ओके। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस एडवांस में ज़्यादा पूछे जाते हैं जो अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस कई बार आया भी है और बीच बीच में कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, ओके। लेकिन ये क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन एज वेल एज द डिफरेंशिएशन, बेसिक ग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ओके। तो क्वेश्चंस लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो गिवन f(x) इज सेटिस्फाइड, f(x) एक फंक्शन है, इज सेटिस्फाइड, एक फंक्शन है f(x) वो सेटिस्फाइड करता है, एक रिलेशन है, वो रिलेशन इस तरीके से f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू है fx इंटू एफ वाई, ओके। एक रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड करता है और वो कुछ इस तरीके से है कि f ऑफ x प्लस वाई satisfied f of x plus y equal to fx into fy for all
x comma y belonging to real number, okay, for all x comma y belonging to real number, that means कि x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके, ऐसा है, ओके। तो इसमें एक चीज ये दिया है कि इफ f डैश 0 इक्वल टू 7 एंड f0 नॉट इक्वल टू 0, f डैश 0 इक्वल टू 7 and f0 not equal to 0, then find f of 3, f of -1 and f dash 4, ओके। इन सभी की वैल्यू मुझे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम है या डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन हम लोग इसी पोर्शन में इसको कराने का प्रयास करते हैं, ओके। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में इस तरीके से मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो पहले ये सब्जेक्टिव होता था, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और अभी बीच में एमसीक्यू आना शुरू हुआ। तो एमसीक्यू आने से क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को करने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। इस क्वेश्चन का ट्रेंड ही इस तरीके से है कि आपको देख के थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए जो भी कंडीशंस मुझे क्वेश्चन में दिया है वो 0 पे है, ओके। वो किस पे है, 0 पे है कि f डैश 0 इक्वल टू 7, f0 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि जो भी डेटा मुझे चेक करना है मोस्ट ऑफ केसेस में वो 0 पे अप्लाई करके करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे f3 मेरे से ऑब्टेन करना है और f-1 ऑब्टेन करना है, f डैश 4 ऑब्टेन करना है। दैट मीन्स कि हमारा पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि मुझे fx को यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्टेन करना होगा, ओके। मुझे fx को यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे fx को यहाँ पे ऑब्टेन करना होगा। जब हमारे पास fx आ जाएगा तो चाहे मेरे से जो भी पूछा जाए, f3 पूछा जाए, f-1 पूछा जाए, f डैश 4 पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाएगा हम निकाल लेंगे, ओके। तो इसका एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस पे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, ये है fx इंटू एफ वाई, ओके। सारे कंडीशंस मुझे 0 पे गिवन है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाल दूं और y भी 0, ओके, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अगर दोनों को मैं 0 प्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0 इंटू f0। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें f0 इक्वल टू f0 को क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। f0 इंटू f0, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, f0 का होल स्क्वायर माइनस f0 इक्वल टू 0, ओके। सारे कंडीशंस 0 पे थे इसलिए 0 को प्लेस करना उचित समझा, ओके। f0 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, f0 माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से अगर f0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, अगर ये f0 इक्वल टू 0 हुआ एंड इफ f0 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 1, ओके। देखिए यहाँ पे f0 की दो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, ओके। आइदर f0 इक्वल टू 0 और f0 माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। आइदर f0 इक्वल टू 0 और, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइदर f0 इक्वल टू 0 और f0 माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। अगर ये दो फंक्शन हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि आइदर ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो f0 की वैल्यू 1 आ रही है। अब देखिए यहाँ पे f0 नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, f0 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ओके। यहाँ पे f0 नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे एंड f0 इक्वल टू 1 को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ओके। f0 इक्वल टू 1 को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे गिवन है कि f0 नॉट इक्वल टू 0, ओके, गिवन। तो ये गिवन है कि f0 नॉट इक्वल टू 0, ओके, ये गिवन है। इसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि f0 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि f0 ये 0 हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि दूसरी वैल्यू इसकी f0 इक्वल टू 1 को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक डेटा मुझे ऑब्टेन हुआ कि f0 इक्वल टू कितना आया, 1, ओके, f0 इक्वल टू 1 आ गया, ओके। अब इसको क्या करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा और इसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं, ओके, तो जो गिवन इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ओके, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिया है नहीं, तो सिर्फ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ओके, ये गिवन है। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूं, ओके,
डिफ्रेंशिएट करूं एक बार x को वेरिएबल रख के और y एज ए कांस्टेंट, और दूसरी बार क्या करूं y को वेरिएबल रखूं x को कांस्टेंट, तो देखिए कुछ आएगा। ओके, तो इसको मैं ऐसा कर रहा हूं कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, assume that x is variable and y is constant। ओके, हम ये मान के अभी कर रहे हैं डिफरेंशिएट इसको कि x यहाँ पे वेरिएबल है और y क्या है कांस्टेंट। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, x को वेरिएबल मैंने माना और y को मैंने क्या मान लिया कांस्टेंट। ऐसा करने से क्या होगा आप देखिए, तो ए फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। ओके, और इसका x का 1 आ जाएगा और y का 0। ओके, सिंपल है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। और एफ डैश एफ एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और y कांस्टेंट है तो एज इट इज मैंने इसको ले लिया। ओके, y कांस्टेंट है तो एज इट इज मैंने इसको ले लिया। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, एफ ऑफ वाई, मैंने यहाँ पे क्या किया कि x को कांस्टेंट रखा। ओके, और y को एज ए वेरिएबल यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली इसी फंक्शन को अगर मैं y को वेरिएबल मान के और x को कांस्टेंट मान के ट्रीट करूं और डिफरेंशिएट करूं। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं ऐसा कर लूं, सिमिलरली मैं पहले फंक्शन लिख ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे अज्यूम एज या अज्यूम दैट y इज वेरिएबल and x is constant and x is constant। अगर मैं x को कांस्टेंट रखूं, ओके, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज जैसे लेफ्ट साइड में मैंने किया है तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ पे x जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है तो 0, और y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। ओके, अब यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो एज इट इज इसको बाहर कर लिया और इसका क्या हो जाएगा एफ डैश वाई। ओके, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आएगा, तो सिंप्लीफाई करके एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर 2, ओके, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स प्लस वाई है, राइट हैंड साइड में भी एक्स प्लस वाई है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है, एफ डैश एक्स प्लस वाई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ओके, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, ऐसा करने से क्या होगा कि एफ डैश एक्स प्लस वाई लेफ्ट साइड में और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। ओके, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन में क्या है, एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई, दैट मीन्स कि यहां से मैं लिख दे रहा हूं एफ डैश एक्स इंटू क्या लिखेंगे, एफ वाई, और इसमें क्या आया है एफ डैश वाई इंटू एफ एक्स। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं एफ वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं, एफ डैश वाई। ओके, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसको करें तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं कि इसको अगर और थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें तो ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए मल्टीप्लाई करके वही आएगा, मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए। ओके, क्योंकि इसको अगर मैं दोनों राइट साइड में लिखता तो ऐसा हो जाता कि एफ डैश वाई एफ एक्स इक्वल टू यह आ जाता एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, तो देखिए ये ओपन करके भी वही चीज़ आएगा। ओके, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो भी यही चीज़ आएगा, दैट मीन्स कि एफ डैश वाई एफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ वाई आएगा। लेकिन हमें इस तरीके से लिखना है क्योंकि हमें फंक्शन ऑब्टेन करना है
और इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई। ओके, इस तरीके का फंक्शन एक ऑब्टेन कर लिया है। ओके, तो इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू एक्स है। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस सिमेट्रिकल आ रहा है हमारे पास, जैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश वाई इक्वल टू एफ वाई, तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये कांस्टेंट टू एक्स है। ओके, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसी तरीके से रहेगा। ओके, दिस इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट टू एक्स। ओके, इंडिपेंडेंट टू एक्स, दैट मीन्स कि चाहे मैं y वेरिएबल में लिखूं चाहे x वेरिएबल में लिखूं, तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट अलग लिख सकते हैं, क्योंकि y के ट्रेंड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जनरली हम क्वेश्चंस ज़्यादातर किस वेरिएबल में करते हैं, x वेरिएबल में, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन। ओके, क्लियर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे आ गया x में भी और y में भी, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर ले, ओके, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर लूं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक फार्मूला होता है, अगर मैं उस फार्मूले की बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है एल एन मॉड एफ एक्स। क्या आता है, एल एन मॉड एफ एक्स। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन भी मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देखिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों का। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एल एन मॉड एफ एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि लॉग एल एन मॉड एफ एक्स, एल एन मॉड एफ एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन को क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस क्या लिखेंगे, के, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट लिखेंगे के। ओके, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा, दिस विल बी द ओरिजिनल फंक्शन, और इसमें एफ एक्स दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या मामला है, यहाँ पे अभी हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सी मेरे पास नहीं है और के मेरे पास नहीं है, तो सी और के को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ट्रिक से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, ओके, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, सी, कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसमें जीरो प्लेस कर दूं, ओके, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो अपॉन एफ जीरो इक्वल टू सी। हमें ये पता है कि एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 7 और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, इक्वल टू कितना आ गया, सी, दैट मीन्स कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7, एक तो ऑब्टेन हो गया। ओके, एक वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो गया। ओके, अगला मुझे ऑब्टेन करना है के की वैल्यू। ओके, तो सी को मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, सी को जैसे ही मैं प्लेस कर दूंगा एल एन मॉड एफ एक्स, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ एल एन मॉड एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस के है, तो के मुझे ऑब्टेन करना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एल एन मॉड एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7x प्लस के। ओके, 7x प्लस के। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे जीरो को प्लेस कर दूं, ओके, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू 1 आती है, तो पुट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू अगर मैं जीरो प्लेस कर दूं, ओके, तो ये आ जाएगा एल एन मॉड एफ जीरो इक्वल टू 7 इंटू जीरो प्लस का कितना आएगा, के, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, एफ जीरो की वैल्यू 1, तो एल एन मॉड 1 इक्वल टू जीरो प्लस के, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि एल एन 1 इक्वल टू जीरो प्लस के, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस के। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि k की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो। ओके, k की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि ये बेस 10 पे है। ओके, ये बेस कितने पे है, 10, तो इसको ln मैंने लिखा है शॉर्ट में, तो इसको आप log लिख सकते हैं। ओके, ये बेस 10 पे है, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो k की वैल्यू जीरो आ गया, k की वैल्यू जीरो आ गया। तो फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन, ओके, तो ओरिजिनल फंक्शंस को अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, the original function was the original function equation, ओरिजिनल फंक्शन इक्वेशन हमारे पास क्या था
कि ln mod fx इक्वल टू 7x प्लस के, 7x प्लस के था, ओके, यानी कि cx प्लस के, मैं एक लाइन प्रॉपर लिख दे रहा हूं, cx प्लस के, ओके, cx प्लस के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cx प्लस के, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, ln mod fx इक्वल टू कितना लिखेंगे, 7x प्लस 0, दैट मीन्स कि कितना लिखेंगे, ln mod fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये यानी कि ये आ गया, ये हमारा आ गया ln fx, अगर मैं इसको लिखूं 7x आ गया, ओके, 7x आ गया, मॉड fx, ओके, 7x आ गया। अगर इसके बेस को e में मान लो, ओके, क्योंकि आपको पता है कि log a टू द बेस e इक्वल टू b है अगर, ओके, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू द पावर b, ओके, a इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू द पावर b। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे fx मुझे निकालना है, तो मॉड fx इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा क्या, e टू द पावर 7x, क्या आ जाएगा, e टू द पावर 7x। अब देखिए यहाँ से fx इक्वल टू ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा, दो वैल्यूज यहाँ पे आएगी मॉड की, यानी कि दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मॉड fx की दो वैल्यूज आएंगी, fx इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का e टू द पावर 7x, और fx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का e टू द पावर 7x, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। लेकिन अब सोचिए यहाँ पे जो f0 की वैल्यू है, ओके, f0 की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 आई है, ओके, f0 की वैल्यू 1 आई है, तो 1 मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ f0 इक्वल टू कितना आया, 1, विच इज नॉट निगेटिव, ओके, विच इज नॉट निगेटिव, नॉट निगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं है, ओके, दैट मीन्स कि इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, केवल fx की इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स कि fx इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, e टू द पावर 7x। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन ये हमारा होगा, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो इस फंक्शन से अब हमसे कुछ भी पूछा जाए हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ओके। तो हमसे क्या 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 पूछा गया है, हमसे पूछा गया है f ऑफ 3 ऑब्टेन करिए, ओके, तो f ऑफ 3 क्या लिखेंगे, e टू द पावर 7 इंटू 3, दैट मीन्स की e टू द पावर 21, ओके, पहला। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मेरे से ये पूछा गया था कि f ऑफ -1 निकालिए, तो e टू द पावर 7 इंटू -1, दैट मीन्स की e टू द पावर माइनस का 7, ओके। और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा गया है f'4, तो f'4 कैसे आएगा, पहले fx हमारा क्या है, fx हमारा है e टू द पावर 7x, तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर 7x इंटू 7, ओके, e टू द पावर 7x इंटू 7। तो यहाँ पे f'4 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 7 इंटू ई टू द पावर 7 इंटू 4, दैट मीन्स कि 7 इंटू ई टू द पावर 28, ओके। तो इस तरीके से अब देखिए ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपसे अब कुछ भी पूछा जाएगा आप तुरंत निकाल लेंगे, ओके। लेकिन आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए किस तरीके से फंक्शन मुझे ऑब्टेन होगा, तो तीनों आंसर इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ओके। तो IIT JEE एडवांस में इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, अभी तो मेंस में ये पूछना बंद हो गया है ज़्यादातर, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाता है, और इसका एक सेट पैटर्न है, जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप करेंगे तो कर पाएंगे, ओके। तो बहुत ही क्लियर है, इस तरीके से आप इसमें देखिए इंटीग्रेशन का भी यूज़ है, लॉग का भी यूज़ है, कैलकुलेशन है, आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर सिमेट्रिकल फंक्शन आ गया तो वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ओके, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं कि गिवन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस का 2xy -1, ओके।
और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, एक्स कामा वाई क्या है, बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, फंक्शन ये गिवन है। आगे क्वेश्चंस को अगर हम बढ़ाएं तो इसमें दिया है कि आल्सो गिवन एफ डैश जीरो इक्वल टू साइन अल्फा, एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या दिया है, साइन अल्फा, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब देखिए ये सब एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन का ट्रेंड लेकिन समझिए, क्वेश्चन जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा, कंडीशंस जीरो पे गिवन है। ओके, दैट मीन्स कि मुझे जीरो पे चेक करना है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया रहेगा। ओके, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, हमें क्वेश्चंस को फंक्शन ऑब्टेन करना होगा, तभी उसकी लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो समय न खराब करते हुए मैं जैसे पिछले क्वेश्चंस को किया है वैसे ही करने का प्रयास करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वन है। ओके, माइनस वन है, और यहाँ पे ये गिवन है कि एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया है कि एक्स कामा वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, ये ऐसा गिवन है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम समझेंगे, यहाँ पे कंडीशन सारा किस पे दिया है, जीरो पे। ओके, तो मैं यहाँ पे जीरो को प्लेस कर दे रहा हूँ, पुट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। इसका एक सेट पैटर्न है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस टू इंटू जीरो माइनस वन। दैट मीन्स कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस वन। ओके, टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस वन। ओके, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऐसा कर सकते हैं कि टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन। ओके, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया था, तो एफ ऑफ जीरो वन हमने मान लिया। ओके, एंड और क्या गिवन है, एफ डैश जीरो इक्वल टू गिवन है हमें साइन अल्फा। ओके, एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या दिया है, साइन अल्फा। इन दोनों वैल्यूज को आगे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक बार मैंने लिख दिया। ओके, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब क्या करेंगे, फिर से वही x को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट, एक बार y को वेरिएबल, x को कांस्टेंट, सिमेट्रिक पैटर्न है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऐसा कर सकते हैं, अज्यूम दैट x एज वेरिएबल एंड y एज ए कांस्टेंट, ओके, अगर x को वेरिएबल, y एज ए कांस्टेंट हमने ट्रीट किया, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं फंक्शन को लिख ले रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस वन। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन है। ओके, इतना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एफ डैश एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x को वेरिएबल माना है तो वन प्लस क्या लिखेंगे, जीरो। इसका क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्योंकि x को हमने क्या माना है, वेरिएबल माना है, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। तो मैंने लिख लिया एफ डैश एक्स। y कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, जीरो। y कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे 2y कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2y इंटू वन, माइनस का क्या लिखेंगे, जीरो। एक लाइन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स प्लस टू वाई। ओके, एफ डैश एक्स प्लस टू वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन। ओके, सिमिलरली अगर मैं y को क्या करूं, वेरिएबल ट्रीट करूं, y एज ए वेरिएबल। ओके, y एज ए वेरिएबल एंड x एज ए कांस्टेंट। अगर मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करूं एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके, एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर दोनों साइड में क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो देखिए क्या ऑब्टेन हो जाएगा। फंक्शंस को एक बार मैं राइट करूंगा, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, प्लस टू एक्स वाई माइनस वन। ओके, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर ले रहा हूँ,
और यहाँ पे हमने क्या माना है, y एज ए वेरिएबल, y वेरिएबल है तो एक बार फंक्शन का क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0+1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ये पूरा अभी क्या हो गया कांस्टेंट, तो 0 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा एफ डैश वाई, और यहाँ पे 2x या यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो 2x इंटू क्या लिखेंगे वाई डैश, माइनस के क्या लिखेंगे 0। ओके, माइनस का 0 लिखेंगे। अच्छा, वाई डैश नहीं लिखेंगे, वाई का 1 लिखेंगे क्योंकि वाई एज ए वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 1। ओके, 2x इंटू कितना डालेंगे 1। ओके, एवरीबडी नो अबाउट दैट कि डी अपॉन डी एक्स जब भी होता है k इंटू एक्स का, k इंटू एक्स का, तो k बाहर चला आता है, k डी अपॉन डी एक्स एक्स का लेते हैं तो k इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है 1। ओके, तो इस तरीके से k इंटू 1 लिखेंगे। तो y यहाँ पे वेरिएबल है, y अगर वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन के टर्म में 1 लिखेंगे। ओके, तो बहुत ही क्लियर है, अगर जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे ये मैंने नोट करके डाल दिया। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ डैश वाई प्लस 2x। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर से वही प्रोसेस में दोहराऊंगा कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ओके, या मैं ऐसे कर लूँ या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसा ही आपको करना है। तो इसमें भी लेफ्ट साइड में x प्लस वाई है और इसमें भी क्या है एफ डैश एक्स प्लस वाई। ओके, लिख दिया। राइट साइड में अगर इक्वेशन नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है ये है। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो एफ डैश एक्स प्लस 2y एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स प्लस 2y और इसमें जस्ट इसका अपोजिट है एफ डैश वाई प्लस 2x। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस 2y और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें एफ डैश वाई प्लस 2x। ओके, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा एफ डैश एक्स प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश वाई प्लस का कितना आ जाएगा 2x। x को वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स कि एक साइड करेंगे तो सेम वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू एफ डैश वाई माइनस का 2y। अब देखिए फिर से सेम पैटर्न आ गया। ओके, तो क्योंकि ये सेम पैटर्न है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न x वेरिएबल में और y वेरिएबल में, तो हम इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर मैं ये कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट, एक कांस्टेंट c लिख सकते हैं। ओके, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, मैं x में प्रोसीड करूं या y में प्रोसीड करूं। ओके, दिस इज द एक कांस्टेंट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो इसलिए इसको कांस्टेंट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये क्या है कांस्टेंट है। x में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं और फार्मूले को भी रिमेंबर करते हैं, इसलिए x में प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज y में भी आप कर सकते हैं। ओके, एफ डैश एक्स माइनस 2x इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट ले लिया। अब क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी मुझे उसकी डिमांड नहीं है क्योंकि c भी ऑब्टेन करना होगा। इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, इंटीग्रेट करते ही क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। ओके, तो यहां से क्या करेंगे इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डी एक्स माइनस 2x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे सी एक्स। ओके, सी डी एक्स। ओके, सी डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एफ एक्स, कितना आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ से आ गया एफ एक्स और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x² बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस क्या लिखेंगे के। ओके, एवरीबडी नो अबाउट दैट कि अगर कोई भी फंक्शन है के टाइप्स और कोई फंक्शन है और इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं के को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करते हैं, ये रूल लगाया है। और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n नॉट इक्वल टू क्या होगा -1। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि n की वैल्यू अगर यहाँ पे -1 आ गई तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और ये इनफाइनाइट को टेंड करने लगेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 एन नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि x टू द पावर n, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्रोवाइडेड दैट n नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ से ढंग से ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा, तो ये ओरिजिनल फंक्शन होगा। ओके, ओरिजिनल फंक्शन होगा, इसी से हम सारा डेटा कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी दो चीज़ें हैं, हमारे पास c नहीं है और k नहीं है। तो fx को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर fx माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसको ढंग से लिखें तो fx क्या लिख सकते हैं, -2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे cx प्लस k। ओके, इसको मैं मान ले रहा हूँ फंक्शन। ओके, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ क्या नहीं है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे c नहीं है और k नहीं है। तो इन सभी डेटा को अब हम कलेक्ट करना चलेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन थी, ओके, अभी हमने ऑब्टेन किया कि f डैश x -2x इक्वल टू c है, तो इसमें अगर मैं जीरो को प्लेस कर दूं, ओके, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा f डैश 0 -2 इंटू 0 इक्वल टू कितना c। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो f डैश 0 -0 इक्वल टू c, दैट मीन्स कि f डैश 0 इक्वल टू c, और f डैश 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने लिखा था साइन अल्फा। ओके, साइन अल्फा, दैट मीन्स कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन अल्फा। एक डेटा यहां से मुझे ऑब्टेन हो गया। ओके, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है k को ऑब्टेन करना है। ओके, k कहां से मिलेगा, k को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहले फंक्शन को हम प्रोसीड करेंगे। ओके, इस फंक्शन को अगर मैं प्रोसीड करूं तो फंक्शन हमारा अभी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, fx माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या है, fx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cx प्लस k है। ओके, इक्वल टू cx प्लस k है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस k। ओके, दैट मीन्स कि fx इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर c की वैल्यू कितनी आई है, x साइन अल्फा लिख सकते हैं। ओके, cx x साइन अल्फा प्लस k। ओके, अगर मैं इसमें जीरो को प्लेस कर दूं, ओके, पुट x इक्वल टू 0। ओके, इसमें मैं अगर ऐसा लिख दूं पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा f0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 साइन अल्फा प्लस का कितना आ जाएगा k, और f0 की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने निकाला था f0 इक्वल टू 1। ओके, f0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ f0 इक्वल टू कितना आया 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू 0 प्लस k, दैट मीन्स कि k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1। ओके, k की वैल्यू 1 आ गई, तो अब फंक्शन अगर हम लोग लिखें, नाउ फंक्शन विल बी, ओके, नाउ फंक्शन विल बी, अब फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं फंक्शन को अब यहाँ पे लिखूं तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन अल्फा या एक्स साइन अल्फा प्लस k। यहाँ पे k की वैल्यू को अभी मुझे क्या प्लेस करना है, k की वैल्यू को अब मुझे प्लेस करना है यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा प्लस का क्या लिखेंगे k इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन। अब अगर हमसे पूछता कि f0 निकालो, f1 निकालो, f-1 निकालो या f डैश x निकालो, तो हम यहाँ से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास fx आ गया। ओके, तो हमसे ये ना पूछ के यहाँ पे ये पूछा है, यहाँ पे हमसे ये ना पूछ के ये पूछा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू बता दो। ओके, इसकी क्या बताना है, लीस्ट वैल्यू मुझे बताना है। अगर इसकी लीस्ट वैल्यू की बात करें, ओके, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। ओके, तो यहाँ से अगर मेरे से ये पूछता f(1) बताओ, तो मैं क्या करता, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन अल्फा प्लस 1। ओके, दैट मीन्स कि 1 प्लस साइन अल्फा आ जाता। ओके, अगर हमसे पूछता कि f डैश x बताओ, तो हम क्या लिखते, 2x प्लस साइन अल्फा लिखते। ओके, अगर हमसे पूछता कि f डैश 1 बताओ, ओके, f डैश 1 बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस साइन अल्फा। दैट मीन्स कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपसे fx नहीं आएगा तो fx निकालने का एक ही पैटर्न है जो मैंने फॉलो किया। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा है लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो एक नोट करके यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो लीस्ट वैल्यू क्या होती है इसकी लीस्ट वैल्यू की अगर बात करें, ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ओके, दिस इक्वेशन, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या होता है माइनस डी अपॉन 4a इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन 4a, और d इक्वल टू होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और इसकी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दैट मीन्स कि फाइनली अगर मैं लीस्ट वैल्यू को यहाँ पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन में क्या लिखेंगे 2a। ओके, अपॉन में सॉरी अपॉन में क्या लिखेंगे 4a। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी लीस्ट वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता है, आपको क्वाड्रेटिक का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं फाइनली यहाँ पे लिखूं एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा प्लस का 1। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, बी की वैल्यू कितनी आ गई साइन अल्फा, एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अगर हम लोग लिखें, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन 4a, दैट मीन्स की माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना लिखेंगे 4a। ओके, तो वैल्यूज को इसमें सिंपली प्लेस करना है। तो अगर मैं प्लेस करना स्टार्ट करूं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, अपॉन में क्या लिखेंगे 4, ए की वैल्यू कितना 1। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4, अपॉन में क्या लिखेंगे 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बाहर निकालूं तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना 4। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम IIT जेईई मेंस एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं, तो आपको ये करना आना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करेंगे, और इसके आगे हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे ओवर द डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो अच्छे क्वेश्चंस है, और अभी IIT जेईई के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा का ये सेशन हो गया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और देखिए ये दोनों चैनल है बी स्मिथ एकेडमी, आप यहाँ से या कहीं से भी आप जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों चैनल पे सेम इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है एट सेम टाइम पे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से देखिए या इस चैनल से देखिए, दोनों में सेम चीज़ें सेम इन्फॉर्मेशन दी रही होती है। ओके, क्योंकि दोनों चैनल पे एक साथ सेम इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है। तो आप चाहे यहाँ से पढ़िए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों को आप देख सकते हैं, और दोनों पे सेम वीडियोस अपलोड होते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस इन द, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि कहीं पे शार्प टर्न आएगा तो वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे वहाँ पे। ओके, तो इस चैनल पे सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज अपलोड है, आप यहाँ से देख सकते हैं, या बी स्मिथ एकेडमी करके है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट जितने थे उतना मैंने डिस्कस कर दिया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।